अब मैं सीधा अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूं। राजीव, आरक्षण के मुद्दे पर बार बार बीजेपी बैकफुट पर क्यों आ जाती है? हालांकि एक तरफा कुछ भी कहने से लगातार हम देखते हैं जब भी आरक्षण का मुद्दा उठता है, नौकरी का मुद्दा उठता है, नौकरी में आरक्षण का मुद्दा, तो यहां एक तरफ झुकने से सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो बीजेपी शासित, हमेशा एक तरफ जाने से बचती नजर आती है। लेकिन अब यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर कड़े सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे, जिसमें हमने देखा किस तरह से एसटी, एसटी, ओबीसी वर्ग जो छिटकता नजर आया, विपक्ष का नैरेटिव सेट करना, आरक्षण विरोधी उन्हें बताना, अब उसके बाद ये फैसला, और ये कितनी बड़ी मुश्किलें और चुनौती खड़ी करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है जब यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और 2027 की तो तैयारियां चल ही रही है। राजीव, देखिए पूजा, थोड़ा वक्त दीजिएगा। ये मसला बड़ा संवेदनशील है, बड़ा गंभीर है, और ये बहुत उत्तर प्रदेश का जो देश का सबसे बड़ा सूबा है उसके बेरोजगारों से जुड़ा है और सियासत से भी जुड़ा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो उनकी कारस्तानियाँ और उनकी पेचीदगियाँ ऐसी हैं कि अगर आम आदमी उसको जानने की कोशिश करेगा तो वो चक्कर खा के गिर जाएगा, उसके समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि ये पूरा मसला क्या है। देखिए, इसके एक पहलू नहीं है, इसके कई सारे पहलू हैं। पहले आप 69,000 शिक्षक भर्ती पर आ जाइए। अखिलेश सरकार चुनाव से कुछ दिनों पहले उन्होंने 1,37,000 जो शिक्षा मित्र थे उनको समायोजित कर प्राइमरी का टीचर बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस फैसले को पलट दिया कि ये गलत है और प्राइमरी टीचर्स की नए सिरे से भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि नए बच्चे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। शिक्षा मित्रों को उन्होंने कुछ कोटा तय कर दिया। उसके बाद सरकार बदल गई, योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, उसने कहा कि एक बार में इतनी भर्ती नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा चलिए 2 बार में भर्ती कीजिए। तो 68,000 की एक भर्ती हुई, वो हो गई। अब 69,000 की भर्ती दूसरी भर्ती होनी थी। इसकी लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई। तो बेरोजगार या पढ़े लिखे या जो लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं पूरा मैं बताने की समग्रता में कोशिश करता हूं। तो पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर की भर्ती वैकेंसी या परीक्षा जो अंतिम हुई थी वो 6 जनवरी 2019 को हुई थी। आज हम बात कर रहे हैं 18 अगस्त 2024। तो 5.5 साल में कोई परीक्षा प्राइमरी टीचर की नहीं हुई, न नियुक्ति हुई। अब आते हैं दूसरी बात पर। अब इसमें जो परीक्षा हुई 69,000 भर्ती हो गई और वो सारे लोग 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। हाईकोर्ट के डबल बेंच के इस फैसले से उन सारे लोगों में न जाने कितनों को इन्हीं नौकरियों की बदौलत शादी हुई, उनका परिवार हुआ, उन्होंने एजुकेशन लोन लिया, उन्होंने होम लोन लिया, घर बनवाया, ऑटो लोन लिया, गाड़ी खरीदी और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, क्योंकि प्राइमरी के टीचर गांव देहात के इलाकों में रहते हैं और जितना वेतन उनको मिलता है वो एक अच्छी ज़िंदगी, सम्मानजनक ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये तो कह दिया कि जो लोग बाहर इससे निकाले जाएंगे उनको अभी मत निकालिएगा, मार्च तक इस सत्र तक रखिएगा। अब बताइए उन हज़ारों लोगों पर क्या गुजरेगी जो 4 साल की नौकरी के बाद हटा दिए जाएंगे। अब तीसरा पक्ष इसका ये, पहला तो ये कि तब से कोई परीक्षा नहीं हुई, दूसरा जो निकाले जाएंगे वो, तीसरा इन अधिकारियों ने और ये क्या नीतियाँ बनी और कैसे इस पर आरक्षण का मामला देखिए। अगर सीधे और साफ शब्दों में ईडब्ल्यूएस को हटा देते हैं, क्योंकि तब तक वो नहीं आया था, तो अगर आप 100 सीट है तो आप पूछ सकती हैं कि ओबीसी को मिनिमम कितनी मिलनी चाहिए। तो ओबीसी को मिनिमम 27% उसको आरक्षण, यानी 100 में 27 सीट ओबीसी को मिनिमम मिलनी चाहिए। तो मैक्सिमम कितनी चाहिए? मैक्सिमम उसे 77.5% मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वो 22.5% जो एससी और एसटी का रिजर्वेशन है उसको छोड़कर ओबीसी के लिए पूरा मैदान 77.5% का खाली है। इसी तरह एससी को 15%, एसटी को 7.5%। एक एससी कैंडिडेट को कहाँ तक वो पा सकता है? तो वो 27% को हटाकर यानी 73% पर एससी कैंडिडेट कभी भी नियुक्ति। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग यानी सामान्य वर्ग में अगर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति जाता है तो उसे सामान्य माना जाता है और आरक्षण में रहता है तो उसको आरक्षित वर्ग। यही पेंच फंसा इस 69,000 के शिक्षक भर्ती में। सीधे तौर पर अगर आप देखेंगी तो अगर जो लोग
आंदोलन कर रहे थे, और ये सबसे बड़ा चलने वाला आंदोलन है कि आरक्षण की विसंगतियां, उनका ये कहना था कि 69,000 में 27% जो सीटें आती हैं वो 18,000 से कुछ आती है, और हमारी नियुक्तियां उस हिसाब से नहीं हुई, हमें आरक्षण का फायदा नहीं मिला, एससी को भी आरक्षण का फायदा इसमें नहीं मिला। सरकार का ये कहना था, और उस वक्त के मंत्री का बयान मुझे याद है, उन्होंने ये कहा था कि 69,000 में 31,000 ओबीसी है। उन्होंने बताया कि सीटें तो इतनी होनी चाहिए, लेकिन ओबीसी वर्ग की 31,000 से ज़्यादा सीटें हैं। तो उनके उसी तरह से एससी का भी उन्होंने बताया कि जितनी सीट आती है उससे ज़्यादा चयनित हुए हैं। तो एक बारगी तो आपको लगेगा कि ओबीसी वर्ग के लोग तो इतना सेलेक्ट हो गए, फिर उनका विरोध किस बात का है। लेकिन बात यह है कि इस सरकार ने शुरू से ही ये नहीं बताया कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई उसमें ओवरलैपिंग ओबीसी और एससी के कितने कैंडिडेट ने किया। चूंकि ओबीसी और जनरल की जो फाइनल मेरिट थी उसमें बहुत कम का अंतर था। आपको जान के ये अचरज होगा दर्शकों को भी कि बहुत सारी परीक्षाएं अब ऐसी आ रही हैं जिसमें ओबीसी की जो मेरिट है वो या तो जनरल के बराबर है, कई बार ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में ओबीसी का वो कैंडिडेट जो जनरल में जाता है उसको आप ओबीसी नहीं गिन सकते। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनका ये कहना था कि आप ओवरलैपिंग बताइए। उनका ये कहना है कि 29,000 ओबीसी के वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने जनरल से ज़्यादा नंबर पाया, यानी जनरल कैटेगरी में गए, उनको आप ओबीसी में नहीं जोड़ सकते। ओबीसी का तो 18,000 में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, जनरल में ओबीसी और एससी के चाहे जितने चले जाएं। अब यही मामला पेच फंसता है। सरकार का क्या कहना है? सरकार का ये कहना है कि पहले देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ लोगों को सुन के और जान के अचरज होगा। इसी उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी कल्याण सिंह की, जब बेरोजगार अपना हाई स्कूल, इंटर, बीए और बीएड का नंबर जोड़ करके घर बैठे ये तय कर लेता था कि इस बार की लिस्ट में मेरा नाम आ रहा है, और 10 रुपया खर्चा किए बगैर वो प्राइमरी का टीचर बना है। और ऐसे लोगों की लाखों की संख्या है। कल्याण सिंह की बीजेपी गवर्नमेंट ने फैसला किया था। मायावती गवर्नमेंट ने आकर के चेंज किया कि हाई स्कूल, इंटर में तमाम वजहों से नकल सपुस्तकीय प्रणाली मुलायम सिंह यादव ने चालू कर दी थी कि किताब लेकर के आप इम्तहान दीजिए। ये सब उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। तो उस समय मेरिट लिस्ट इतनी ज़्यादा जाने लगी कि मायावती और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मायावती सरकार ने यह फैसला किया कि नहीं, अब पात्रता परीक्षा होगी और उसके नंबर को मिला करके और तब मेरिट लिस्ट जोड़ी जाएगी। जो लोग इसकी बारीकियों को नहीं जानते उनको मैं बता दूं, वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें 100 नंबर में 10% हाई स्कूल का, 10% 12th का, 10% ग्रेजुएशन का, 10% बीटीसी का, 40% ये और 60% एग्जाम का नंबर जोड़ करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। सरकार की तरफ से ये कहना है और आरक्षण की बात पे कि अगर आप सीटेट जो पात्रता परीक्षा है और सुपर टेट दूसरी परीक्षा है जो प्राइमरी के टीचर के लिए होती है, अगर आपने किसी एक परीक्षा में आरक्षण का फ़ायदा उठा लिया है तो फाइनल लिस्ट में आपको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कहा यह गया है कि आरक्षण आप एक ही बार ले सकते हैं और पोस्ट 69,000 है। तो जब तक 69,000 में आपको पूरा आरक्षण न मिले, सीटों में न मिले, तो बाकी आरक्षण का क्या मतलब है? तो ये सारी इतनी पेचीदगी। फिर अगर आप उस वक्त के शिक्षा मंत्री की बात सुनेंगी तो उन्होंने कहा जिलावार, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रिजर्वेशन होता। अगर डिस्ट्रिक्ट में 100 सीटें हैं तो वहाँ 27%, तो वहाँ हमने पूरा कर दिया। कुल मिला जुला के राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी कि ये 69,000 की शिक्षक भर्ती जो है वो आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। अब योगी सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है इस फैसले के खिलाफ या क्या रास्ता निकालती है, आज बैठक है। ये तो तकनीकी पक्ष हो गया। अब राजनीतिक पहलू ये है कि अभी आरक्षण को लेकर और योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर ये गंभीर आरोप लगे कि इन्होंने आरक्षण को ख़त्म किया या आरक्षण को ख़त्म करने की फिराक में है, या ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये आउटसोर्सिंग करते हैं और इस वजह से आरक्षण नहीं मिलता, सरकारी नौकरियां जानबूझ के नहीं निकाल रहे हैं। इसी 69,000 की एफिडेविट में, इसी यूपी सरकार ने एफिडेविट में कहा था कि हमारे पास 50, इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां हैं। तमाम आरटीआई, पार्लियामेंट और विधानसभाओं के सवालों के जवाब आप सुनेंगी तो वो रिक्तियां 1 लाख से ऊपर है। तो एक तरफ तो उत्तर प्रदेश का वो बेरोजगार है जो 5 साल से राह जोड़ रहा है कि प्राइमरी टीचर की भर्ती अगली कब निकलेगी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो 69,000 में सेलेक्ट हुए हैं और उनके बेरोजगार होने पर तलवार लटक रही है। तीसरी तरफ वो है कि इसमें आरक्षण का नियमों का फ़ायदा नहीं किया गया, पालन नहीं किया। चौथी तरफ सियासत है जो ये दिखाने की
की कोशिश कर रही है, जो इस पर चर्चा कर रही है कि ये और कुछ नहीं है, बीजेपी और योगी सरकार आरक्षण के खिलाफ है। और ये देखिए विडंबना देश में कि रेप और मर्डर हो रहा है पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर का, और वहीं के मुख्यमंत्री अपने सारे मंत्रियों के साथ मार्च पास्ट कर रही हैं। और दूसरी तरफ यही सरकार के खिलाफ, सरकार की नीति के खिलाफ, सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला दिया, और यही योगी सरकार के डिप्टी सीएम और उनके तमाम मंत्री और उनके तमाम सहयोगी फैसले का स्वागत कर रहे हैं। यही देखिए किस तरह की सियासत है। बिल्कुल, वाकई इसे विडंबना ही कहेंगे।